स्टार्ट। नमस्कार। आज हम कारक प्रकरण के चौथे भाग में हैं। आज के इस अध्याय में अपन अपादान कारक, जिसके लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, उसका अध्ययन करेंगे। हमने देखा था कि किन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, किन शब्दों के योग में तृतीया होती है, किन के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। उसी के अनुरूप आज हम पंचमी विभक्ति के विशेष प्रयोग, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है भू। भू धातु अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होती है। उत्पन्न होने के अर्थ में या निकलने के अर्थ में जहां उसका प्रयोग होता है, उस अर्थ में भू धातु के योग में जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है या निकलती है, उद्भव होता है जिसका, उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा निकल रही है कहां से? हिमालय से। हिमालय उसका उद्भव स्थल है, इसलिए हिमालय शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। गंगा हिमालया प्रभवती। प्रभवती का मतलब उद्भव होती है या निकलती है। उसी प्रकार उत्पन्न होने के अर्थ में एक धातु है जन धातु। उसके अर्थ में भी जिससे कोई वस्तु, जीव इत्यादि उत्पन्न होता है, उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे ज्ञान से विवेक उत्पन्न होता है। विवेक उत्पन्न होता है किससे? ज्ञान से। तो ज्ञानात् विवेकः जायते। उसी प्रकार से गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं, तो गौमयात्, गोबर को गौमयात् कहते हैं, तो गौमयात् वृश्चिकाः जायन्ते। उसी प्रकार से दो अर्थों में भय और रक्षा अर्थ वाली जो धातुएं होती है, जिससे डर लगता है या जिससे रक्षा करनी होती है, ऐसी धातुओं के योग में जिससे रक्षा करनी होती है या जिससे डर लगता है, भय आता है, उन शब्दों के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे धर्म पाप से बचाता है। बचाता है रक्षा करना के अर्थ में ही है, तो धर्मः पापात् रक्षति। अब रक्षति के स्थान पर अपन त्राय धातु का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो धर्मः पापात् त्रायते। उसी प्रकार से बालक अंधेरे से डरता है। अंधकार शब्द से डर किससे लग रहा है? अंधेरे से। तो अंधकार शब्द के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग, अपादान कारक से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। बालकः अंधकारात् बिभेति। बिभेति भी धातु है, भी धातु से उसका रूप बना बिभेति, डरता है। उसी प्रकार से जिससे अपन कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्ति का हेतु जो भी है, तो जिससे सीखा जाता है। सामान्य तौर पर अपन ये सोचते हैं कि भाई बालक अध्यापक से पढ़ता है, तो अध्यापक की सहायता से पढ़ता है, तृतीय विभक्ति होगी। लेकिन नहीं, किसी से भी कोई चीज सीखी जाती है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे छात्र शिक्षकों से पढ़ते हैं। छात्राः शिक्षकेभ्यः पठन्ति। पढ़ते हैं, छात्र बहुवचन में है तो छात्राः पठन्ति। शिक्षकों से पढ़ते हैं, तो विद्यालय के अंदर बहुत सारे अध्यापक हैं, इसलिए शिक्षकेभ्यः, छात्राः शिक्षकेभ्यः पठन्ति। राम वशिष्ठ से पढ़ता है, तो रामः वशिष्ठात् पठति या अधीते। अधीते शब्द का भी प्रयोग जो है पढ़ने के अर्थ में या सीखने के अर्थ में ही किया जाता है। तुलनात्मक, तुलना दो में होती है। जैसे दो प्रकार से होती है। एक तो किन्हीं दो वस्तुओं, व्यक्तियों इत्यादि के बीच में, दो चीजों के बीच में तुलना होती है, दो पदार्थों के बीच में तुलना होती है, और एक बहुत सारों से तुलना होती है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो वहां पर कवि बहुत सारे हैं, कालिदास एक, तो कालिदास की तुलना बहुत सारों से होगी। ऐसा नहीं, जहां दो लोगों के बीच में तुलना होती है, जैसे गंगा यमुना से पवित्र है, तो गंगा यमुना से पवित्र है, गंगा और यमुना के बीच में तुलनावाची शब्द है।
तो जहां दो वस्तुओं के बीच में, दो पदार्थों के बीच में तुलना होती है, वहां पर तुलनावाची शब्द में तरक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और तरक प्रत्यय के योग में जिससे तुलना की जाती है उन शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। अब तुम्हारे और मेरे बीच में तुलना है, कौन श्रेष्ठ है? तुम। तुलनावाची शब्द श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ के अंदर तर लग गया, तरफ प्रत्यय लग करके तरह बना पुल्लिंग में, ठीक है। और मुझसे श्रेष्ठ हो, तो मुझ शब्द के अंदर अस्मत् शब्द की पंचमी विभक्ति हो जाएगी मत। त्वम मत श्रेष्ठ तरह असि। कौन है? तुम। तो तुम के हिसाब से क्रिया लग गई असि। गंगा यमुना से पवित्र है, तो गंगा यमुनायाः पवित्रतरा अस्ति। भरत राम से छोटा है, तो बड़े को ज्येष्ठ कहेंगे आयु के अंदर, छोटे को कनिष्ठ कहेंगे। तो भरतः रामास्त कनिष्ठतरः अस्ति। उसी प्रकार से कुछ शब्द और धातु हैं, जैसे किसी चीज को रोकना होता है या किसी को हटाना होता है, तो उसको कहते हैं वारण, ठीक है ना। वरण धातु के साथ में वार यदि करता है। अब जिससे बचाया जाता है या जिससे अपन दूर करते हैं, जैसे कृषकः गाम यवेभ्यः वारयति। फसल उगी हुई है, जौ की फसल है, जौ को यव कहते हैं, तो यवेभ्य यवों से दूर ले जाता है या यवों के पास जाने से रोकता है, तो यवेभ्यः वारयति। उसी प्रकार से निलीयते, निलीयते क्रिया का अर्थ होता है छुपना। तो जब किसी से छुपा जाता है, उस अर्थ के अंदर जिससे छुपता है उसके अंदर पंचमी विभक्ति का। बालकः मातुः निलीयते, बालक मां से छुपता है। उसी प्रकार से कुछ शब्द हैं, बही, बही का अर्थ होता है बाहर, बाहर का मतलब जैसे गांव के बाहर, ग्रामा बही। ऋते, ऋते का अर्थ होता है बिना। ज्ञानात ऋते, ज्ञानात विना। हमने द्वितीय विभक्ति के अंदर पढ़ा था, विना शब्द के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। लेकिन ऋते शब्द का अर्थ भी बिना होता है, लेकिन इसके योग में सिर्फ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ज्ञानात ऋते किमपि नास्ति, ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। नगरा प्राक, प्राक का मतलब होता है पहले, तो नगर के पहले नदी अस्ति, ग्रामात् प्राक नदी अस्ति। तो इन शब्दों के योग में भी हम जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम सब जानते हैं अपादान कारक, किसी से अलग होने के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। बालकः ग्रामात् नगरम गच्छति, बालक गांव से शहर को जाता है। बालकः ग्रामात् नगरम गच्छति। भक्तः गृहात् मंदिरम गच्छति, भक्त घर से मंदिर जाता है। तो अलग, जिस स्थान से, जिस वस्तु से अपन अलग होते हैं, उनके अंदर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यह अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक सामान्य प्रकरण हमको देखना चाहिए। और अगले अध्याय के अंदर हम षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।